मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु के अवतार की तो पता न कितना महिमा है, जो आज तक पार नहीं पाया किसी ने। तो हम आपको क्या सुनाएं। गोस्वामी जी भगवान, एक बार नारद जी ने प्रभु को श्राप दिया जिसके लिए रामावतार धारण करे, और मैया जगदम्बा सीता जी के वियोग में दर दर के ठोकर खाए। आइए, बहुत ही सुंदर रोचक प्रभु की यह महिमा लीला है। एक जन्म कर कारण ये हा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कवीन घनेरी। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। प्रभु जाने किस कल्प की बात है, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। और गोस्वामी जी यहाँ केवल कल्प एक तेहि लगी अवतारा वर्णन कर रहे हैं। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। यह सुनकर माँ भवानी आश्चर्य में पड़ गई। गिरिजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। आश्चर्य में पड़ गई कि नारद जी तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, प्रभु के भक्त हैं, और प्रभु को नारद जी ने श्राप कैसे दे दिया और क्यों दिया। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, इस कहानी को तो पूरी तरह से कहिए, अच्छी तरह से कहिए, ताकि मैं जान पाऊँ कि नारद जी ऐसा क्या हुआ कि वो प्रभु को श्राप दिए। बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मुढ़ न कोई। जहि जस रघुपति करही जब, सो तस तेहि छन होई। तब भगवान आशुतोष कर रहे कि हे भवानी, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई बलवान नहीं है। जब प्रभु जिसको जो चाहते हैं वही उससे करवा लेते हैं। ये प्रभु की बहुत बड़ी लीला महिमा है। उनकी माया को जान पाना बड़ा कठिन है। कहु राम गुण गाथ, भारद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजिमान प्रद। इस कहानी को याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं और भारद्वाज जी सुन रहे हैं। एक तरफ काकभुसुंडी जी कह रहे हैं और गरुड़ जी सुन रहे हैं, और यहाँ भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं और मैया पार्वती सुन रही। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। एक बार नारद जी हिमालय के प्रांगण में चले गए। वहाँ एक रमणीय स्थान देखकर वहाँ ठहर गए।
वहीं एक गुफा में नारद जी तप करने लगे। निरखी शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। जबकि प्रभु श्री राम जी के ही ध्यान में नारद जी धुने हुए थे। सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। प्रभु के स्मरण गुणगान भजन में समाधिस्थ हो गए नारद जी। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली कीन सन्माना। महामुनि देवर्षि नारद जी को देखकर, तपस्या को जानकर देवताओं के स्वामी देव राज इंद्र को मन में बड़ा दुख हुआ। सहित सहाय, और डर क्या हुआ कि कहीं नारद जी प्रभु से इंद्रासन न मांग ले, इस बात का डर हो गया। अब देखिए इंद्र क्या चाल चल रहा है, कैसा चाल चल रहा है। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेहु हरसिय जल चर केतु। देवराज ने कामदेव को आवाहन करके नारद जी के पास भेज दिया, और कामदेव के साथ बहुत सी अप्सराएं भी आई है नारद जी के तपस्या भंग करने के हेतु। सुना सिर मन महु अस त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। कामदेव से कहा देवराज की जाकर के उनके तपस्या को भंग करो। वैसा न कि मेरे इंद्रासन मेरे राज को ही न मांग ले, इस सुख सुविधा को ही न मांग ले नारद। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकईब सब ही डराही। कहावत है कि जो कामी है, लोभी है, लालची है, वह कौवे के तरह डरता रहता है, कौवे की भांति। सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कुत्ता सूखा हुआ हड्डी लेकर भाग रहा है, शेर को देख कर कि कहीं छीन न ले। उस कुत्ते को यह नहीं मालूम, उस स्वान को यह नहीं मालूम कि शेर सूखा हार कभी दूर से भी नहीं देख सकता। छीन ले जनी जान जर, तिमि सुरपति नलाज। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। उस आश्रम पर कामदेव पहुंचा और अपनी माया को फैलाया। कुसुमित विविध वितप बहुरंगा, कुंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावनिहारी। कामदेव जाकर अपनी माया का विस्तार किया, बड़ी सुंदरता और त्रिविध समीर बयार बहने लगा। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा।
वहाँ रंभा आदि जितनी भी अप्सराएं थी सभी बड़ी कला में निपुण थी, जो नारद जी को भ्रमित करने लगी। करहि गान बहुताल तरंगा, बहुविध क्रीड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, किन्ने से पुनि पर पंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव।